की बहाली को लेकर रिटर्न एग्जाम हो रहा था, उसके एक दिन पहले 179 बच्चे तमाड़ के रड़गांव में गिरफ्तार हुए। उनके साथ अतुल्य वत्स जो इंटरनेशनल गिरोह का सरगना है वो भी वहां पर सशरीर उपस्थित था, वो भी गिरफ्तार हुआ। आनन फानन में पुलिस महकमा रात में पहुंच करके इन सारे प्रकरण को लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान देंगे कि एग्जाम सेंटर से जो बरामद पेपर या प्रश्न पत्र या मोबाइल के गैजेट्स में जो क्वेश्चनेयर थे, सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। इतना हड़बड़ी करने के बजाय इसको पूरी तरह जांच करके अगर प्रशासन बयान देता, और जो एफआईआर दर्ज हुआ आपका तमाड़ थाना में, उसमें थाना प्रभारी ही कह रहे हैं कि वहां पर जो तथ्य आए, बच्चों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो जहां पर प्रिंट होता है प्रश्न पत्र, वहीं से चुरा करके बच्चों के बीच बांटा गया और उनको रटवाया गया। दोनों चीज में विरोधाभास है। और अगर मैं एक समय मान लेता हूं कि वहां पर कोचिंग सेंटर के द्वारा उनको रटाया जा रहा था या प्रिपरेशन कराया जा रहा था, तो सुनसान जंगल में 179 बच्चे अलग अलग क्षेत्र से जो आके थे, रात में कौन सा तैयारी वो कोचिंग सेंटर करा रहा था? अगर कोचिंग सेंटर था और बच्चों को प्रिपेयर करा रहा था तो 180 लोगों को गिरफ्तार करके जेल क्यों भेजा गया? प्रश्न यहां उठता है। एक मामला सामने में केवल दिखा जो लोगों के नजर में आया, मीडिया वाले भी असमंजस की स्थिति में थे, आखिर हुआ क्या? गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे कई बच्चे उस जगह से भागने में भी सफल रहे, और जो सूचना प्राप्त हुई कि ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम जो प्रश्न था वो लीक था। सरकार के इशारे में प्रशासन इसको लिपापोती करने का काम कर रहा है। और ये जो गिरोह है, सरकार स्पष्ट करे कि किस एजेंसी को इन्होंने हायर किया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उसका खुलासा करें। और जो हम लोगों को सूचना है कि जो बिहार में ब्लैकलिस्टेड कंपनी है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जांच हो रहा है, उसी एजेंसी के द्वारा ये पूरा प्रकरण को अंजाम देने का काम किया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम हुआ, ये पहले फिजिकल टेस्ट हुआ जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट किए। आपको याद होगा गर्मी के दिनों में कई बच्चों की जान भी चली गई थी। जहां तक हम लोगों को जानकारी है, इस तरह का एग्जाम पहले रिटर्न होना चाहिए था, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होना चाहिए था। इसमें बहुत सफेद पोश जो पर्दे के पीछे हैं, उनका यह षड्यंत्र था कि पहले फिजिकल टेस्ट कराया जाए। फिजिकल टेस्ट में जो जो बच्चे क्वालिफाई कर गए, अब पैसे का लेन देन उनसे बातचीत करके इसको हम लोग एग्जाम पेपर देकर पास कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल, हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी और सभी पदाधिकारी, हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास रिटर्न कंप्लेन किए हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो। और जो कांग्रेस और जेएमएम के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने के बजाय अगर सरकार निष्पक्ष एग्जाम कराई है, सरकार
और जेसीसी अगर फेयर, जिस तरह के आनन फानन में उनके चेयरमैन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, लग रहा था कि वही सीबीआई डायरेक्टर है और सब चीज की जानकारी उन्हीं को है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घालमेल है। और युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार पहली बार धोखा नहीं दी। हर नौकरी को बेचने का काम ये सरकार और जेसीसी हो, जेपीसी हो, सभी लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल है। तो अगर जेएमएम मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है, आप यहाँ के नौजवानों को निष्पक्ष न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जो हम लोगों ने मांग रखी है राज्यपाल के पास, आपसे भी यही अनुरोध करते हैं कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने स्पष्ट हो जाएगा, ताकि जो आज पूरे झारखंड के उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी हैं, शंका की नजर से पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। एक सेंटर में इतने बच्चों का पकड़ा जाना ये दर्शाता है कि ऐसे कई सेंटर हैं जहां पर पकड़े नहीं गए और वहां पर पेपर जो लीक हुआ उस हिसाब से वहां एग्जाम दिए। तो फेयर एग्जाम ये नहीं है, इसमें खरीद फरोख्त का एग्जाम है। जो बच्चे पैसे देकर पेपर खरीदे वो क्वालिफाई करेंगे। जब ये रिजल्ट आएगा तो आप भी देखेंगे कि इसमें मेरिट में आए हैं या पैरवी में आए हैं या पैसे में आए हैं। इसीलिए मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें स्पष्ट करें और सीबीआई जांच का हम लोग आग्रह और अनुरोध करते हैं नौजवानों के भविष्य के लिए। आपसे निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से आप लेकर के झारखंड के युवाओं के भविष्य को ये सरकार साकार करे और उनके साथ न्याय हो। अमित मंडल।